विशाल, कड़ी तेरे मन में शांति? चली गई तेरी माँ घर छोड़ गए हैं? पिताजी इसमें मेरा क्या कसूर है? होनी को कौन टाल सके? तुमसे ज्यादा दुख तो मुझे है माँ के जाने का। अगर तुझे दुख होता ना तो तेरी माँ घर छोड़ कर नहीं जाती। आज तक तुमने अपनी मनमर्जी चलाई। पिताजी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे? ना तू पढ़ा, ना लिखा, ना कोई पोस्ट हासिल करी। मुझे तो पूरी जिंदगी फौजी नौकरी से फुर्सत नहीं मिली और तुमने करी अपनी मनमर्जी। पिताजी आज माँ की 13वीं है, रिश्तेदार भी आए हुए, उनकी तो कुछ शर्म कर लो। शर्म? कैसी शर्म? इन रिश्तेदारों को तो पता लगना चाहिए। मेजर खड़ग सिंह का पूत क्या गुल खिला रहा? पिताजी तुम तो ऐसी बात कर रहे जैसे माँ को मैंने ही जहर देकर मारा हो। तुम तो यहाँ के झाके नहीं, माँ को मैं ही ले लेके फिरा हॉस्पिटल में इलाज करवाने को। पिताजी बस भी करो, विशाल छोटा नहीं है, बड़ा है, समझदार है। तू तो चुप रहो। ये मगरमच्छ का सुना बाबा याद है? यही तो दुख है, जवान हो गया, बड़क नहीं रहा। इसे बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है, समझ गई? भैया विशाल, तो पिताजी की बात का बुरा मत माने कर, उनकी तो आदत है ऐसी। बहन तेरी तो शादी होगी ना तो अपने घर बार की होगी। मुझे ही पता पिताजी को मुझे कैसे कैसे झेलना पड़ा है। मामा आपको एक बात बताऊं, नाना तो बहुत खड़ूस है, मेरे बाबा ही मुझको प्यार करते हैं। तेरे नाना के बेटा ब्रेक फेल हो गए। बेटा विशाल। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। आ जाओ, बैठ जाओ। बेटा विशाल, घनी दुख की घड़ी है, पर अपनी पिताजी की बातों का बुरा ना मानिए। फौजी आदमी है, फिर उनकी जीवन संगनी भी चली गई। भाई ऐसे दुख में आदमी का दिमाग कैसी होगा? अंकल जी पिताजी ने घर का अखाड़ा बना रखा, हंटर भी हाथ में ले रखा, सारा डिसिप्लिन घर में ही चलाओगे जैसे। ना मेरी माँ को जीन दिया, ना मुझे जीन दे रहे। बेटा विशाल, तेरा घर खाली खाली हो गया। तू मेरे कहने से एक काम कर बेटा, तू ब्याह कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लग रहा अंकल जी ब्याह करने से सब ठीक हो जाएगा? बेटा विशाल, बड़ों के गुस्से में भी प्यार छुपा होता है। तू ब्याह कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अंकल जी, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है बेटा, मेरी तो भगवान से भी यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा बेटा, मैं चलूं, अपना और अपने पिताजी का ख्याल रख। ठीक है, नमस्ते अंकल जी। ठीक है, नमस्ते। विशाल, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा सीमा? पिताजी को तो तू जानती है कितना अक्खड़ दिमाग है, बस अपनी चलानी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ शादी के बाद कैसा होगा। तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुम देख लेना, मैं जब पापा की सेवा करूंगी ना तो उनका मन जीत लूंगी। एक बार फिर सोच ले, हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, कभी शादी के बाद फिर पछताएंगे। वो तो मुझ पर छोड़ दो। अच्छा चल ठीक है, वकील के पास चलते हैं, दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आ जाओ बिरजू, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। अंकल जी कुछ काम था क्या? अरे हाँ यार, वो मेरे पंखे खराब हो रहे हैं, गर्मी आ रही, मिस्त्री बुला ला, उन्हें दिखवा दे एक बार तू। ठीक है, मैं करवा दूंगा। विशाल भाई नहीं नजर आ रहे, कहाँ गए? अरे मुझे ना बताओ नालायक का कहाँ फिरा है वो। ठीक अंकल जी, नमस्ते। ठीक देखिए है। मिस्त्री को मैं। जा भेज दिए। अरे वो काम वाला बहन तो फिर रहा भाई। अरे साथ में किसे ले रहा है और? सबसे पहले पिताजी के पैर छू लिए जाकर। नमस्ते पिताजी। नमस्ते पिताजी। कौन पिताजी? किसके पिताजी? ये छोरी कौन है साथ में? पिताजी और सीमा है, आपकी बहू। बहू? अभी के अभी घर से निकलो मेरे। समाज में मुंह दिखाने लायक तो पहले नहीं छोड़ रखा तुमने मुझे। बाकी रही सही बिल्कुल धरती में काट दिया भैया। पिताजी सीमा मेरी बहू है, अब मेरी जिम्मेदारी पाई है, और वैसे भी हम बालिक हैं, हम इस घर से कहीं नहीं जानेंगे। मेरे मान सम्मान से खेल रहा। बाप बेटे और रिश्ता आज ही खत्म समझिए। पिताजी कोर्ट मैरिज करके लाया हूँ मैं इसे, भगा के ना लाया।
पिताजी गुस्सा थूक दो, वैसे भी घर में माँ जी ना है, रोटी टुकड़े के लिए भी तो घर में कोई चाहिए। मेरा नाम खड़क सिंह है, फौज से रिटायर हूँ मैं। ना तो मुझे किसी की सहारे की जरूरत है, ना किसी हमदर्दी की जरूरत है मुझे। पिताजी तुम तो घर में मिलिट्री शासन लगा रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, समझ गए? और अपने खाने पीने का इंतजाम कर लो अपने आप। चल सीमा, तू अंदर चल। अंदर चल। बड़ा नाम रोशन करके आया, एक आंख वो भी खोटी। चल सीमा अंदर चल। अरे विशाल। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए जी। बड़े दिन में दिखाई दिया, कहाँ रहने लगा? अंकल जी फैक्ट्री में नौकरी कर ली, बस अब समय ही ना मिलता। अच्छा अच्छा बेटा, तूने ब्याह करके बड़ा अच्छा काम करा। चल ठीक है, अब अपना गृहस्थी संभाल और अपने पिताजी का भी ध्यान रखिए। अंकल जी पिताजी का तो तुम्हें पता ही है, सांप जहर उगल न छोड़ सके, लेकिन पिताजी की तानाशाही खत्म ना होने की। अच्छा ठीक है तो तेरे पिताजी मुझे मिलेंगे तो मैं समझा दूं। अच्छा ठीक है अंकल जी, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं चलूँ। ठीक है बेटा, नमस्ते। नमस्ते। विशाल, विशाल क्या हुआ विशाल? टक्कर मार गया। संभाल के। टांग टूट गई। चल विशाल, तू घर चल। चल। टांग तोड़ दी अंकल जी मेरी। चल डॉक्टर के। चाय तो बड़ी कड़क बन रही भाई आज। पिताजी, 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 हाँ क्या है? पिताजी विशाल की चोट लग गई। चोट लगी? चोट लगी तो मैं क्या करूं? उनका एक्सीडेंट हो गया। पिताजी कुछ पैसे दे दो। ओ बहू, तू मर या विशाल मर, मेरा कोई मतलब ना थारे से। ओ बहू, जैसे चट मंगनी पट भी आकर ना, ऐसे ही पैसे का इंतजाम कर ले। अपने घर से ले आ पैसे, मेरे पास ना फुट्टी कोड़ी भी। पिताजी, पिताजी तो मेरे भी थे, इतने निर्दयी ना थे। बेटे के चोट लगी है, किसी और के नहीं लगी। आप जैसे पिताजी ना देखे मैंने। खड़क सिंह नाम है मेरा, बर्फना हूँ, पत्थर हूँ पत्थर। इतने आसान जिसना पिघलने का। सीमा तो नहीं ठीक ना करा, मंगलसूत्र गिरवी रखे। विशाल तुम ठीक हो जाओ, मंगलसूत्र तो मेरे तुम हो। तुम सही होगे ना तो बहुत मंगलसूत्र बन जाएंगे मेरे, लेकिन तुम ठीक होने चाहिए ना। भगवान ने बीवी तो बड़ी भाग्यवान दे दी, लेकिन पिताजी किसी शैतान से कम ना। विशाल ऐसे नहीं बोलते, पिताजी हैं वो तुम्हारे। पिताजी तो हैं, पर किसी अजगर से कम ना है। पैर में चोट और लग गई, अब घर पर आराम करना पड़ेगा, अन्य किसी बैसाखी के सहारे से काम पे जाना पड़ेगा। चल अब घर चल रहे। हम्म।
अरे बेटा विशाल आ गया। बेटा विशाल, अब कैसी तबीयत है? अब तो आराम है जी, पट्टी करवा के आया हूँ। मैं तो तुझसे मिलने आया था, मैंने कहा हालचाल ले लूं। ये तो आपका बड़प्पन है जी। चल चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं आज रात को वैष्णो देवी जा रहा हूँ। मैं वैष्णो मैया से तुम दोनों के लिए भी प्रार्थना करूंगा, तुम दोनों के भी संकट कुछ कम हो जाए, भगवान तुम दोनों के भी संकट हट ले। हाँ अंकल जी, बिल्कुल करना। ठीक है बेटा, अच्छा बहुत ध्यान रखना इसका। एक ये अंकल जी हैं और एक हमारे पिताजी हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इन्होंने मेरी जान बचाई थी, यही भाग के आए थे। अच्छा, हाँ, बहुत नेक इंसान है। बहुत ज्यादा। हाँ भाई, ये चोट कैसे मार ली? देख के नहीं चल सकता, अंधे हो रहा था। तू कोई बड़ा कर रहा, सांड का सांड हो रहा पूरा। बाबूजी, आप तो बिल्कुल हद कर रहे हो। उनके तो चोट लगी है और आप इन्हें सुनाने पे लग रहे हो। पिताजी, मैंने कौन सा जान पूछ के मार ली? और जाने बुझ के मार ली, बकवास कर रहा। हाँ पिताजी, अब तो सारी गलती मेरी है। और किसकी होगी? मैं जानता ना तुझे। ये लड़का भी ना पूरे दिन सारे में फैला के रखता है। घने दिन हो गए पिताजी से बात नहीं हुई, चलो आज बात करती हूँ। अरे किसका फोन आ गया? हेलो पिताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटी। हाँ बेटी, कैसे फोन करा? पिताजी आपकी खैर खबर लेने के लिए फोन किया है। मेरी खैर खबर? मुझे क्या हो रहा? मेरे तो मौज मकट रही। भैया भाभी कैसे हैं पिताजी? मुझसे तो मेरे हाल चाल पूछ ले, उन दोनों से मुझे कोई मतलब ना है भाई। ठीक है पिताजी, अपना ध्यान रखियो, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है, जब आवा आ जाइए, यहाँ के लिए ज्यादा परेशान ना होइए। तुम्हें तो याद आती नहीं है अपनी बेटी की, मुझे तो याद आती है अपने घर की। चलो ठीक है पिताजी। पिताजी की भी ऐंठ कम नहीं होती कभी। मसाले भी नहीं है, ना ही दाल है। सब्जी भी नहीं है कोई भी। प्याज लहसुन भी नहीं है। प्याज लहसुन होते ना तो चटनी बना लेती, उनसे रोटी खा के सो जाते। भगवान, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। विशाल, 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 घर में तो राशन भी नहीं है, सिलेंडर भी खत्म हो गया। क्या करूं मैं? अब कुछ भी बनाने को है भी नहीं। जब से तुम्हारी चोट लगी है ना, पिताजी ने तो बिल्कुल मुंह फेर लिया। अब बताओ कैसे करूं? कुछ भी नहीं है बनाने को। राशन खत्म हो गया? पिताजी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो एक काम कर, आस पड़ोस से लिया कुछ, बाद में दे देंगे। ना जी, कोई क्या कहेगा? इनके पास खाने को भी ना है, इतना पैसा होने के बाद भी। ना जी, मैं ना जाने वाली कहीं भी। पिताजी का बहुत बड़ा अपमान होगा। तो एक काम कर, पिताजी से पूछ ले और उनसे खाने की भी पूछ लिए, हो सके उनका मन पसीज जा। पिताजी, पिताजी तो बाहर से लाके खा ले, मैं उन्हें हमारी कोई चिंता ना है। तो एक काम कर, पानी पी के सो जा। मैं सुबह को फैक्ट्री जाऊंगा ना, तो मैं कुछ एडवांस ले लूंगा, फिर राशन ले आऊंगा। काम पे? काम पे जाने की हालत ना है तुम्हारी। जाना तो पड़ेगा ही, भूखे रह के मरने से क्या फायदा, जतन करके ही मर जाओगे। अब तू लेट जा, सुबह चला जाऊंगा मैं। पिताजी को क्या हो गया?
आज बहुत खौफ है पिताजी। सीमा, ओ सीमा, हाँ जी। मेरा वो कर ला दीजिए जरा, मैं फैक्ट्री तक होगा हूँ। फैक्ट्री? हाँ। कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री होगा हूँ। तुम्हारी हालत ना है फैक्ट्री जाने लायक। जाना तो पड़ेगा, फैक्ट्री मालिक से बात करूंगा जाकर, कुछ पैसे मिल जाते तो। फैक्ट्री दूर है, किराए के भी पैसे ना है घर में। कोई बात ना, मैं पहले चला जाऊंगा। अब पिताजी जोर जोर से खांस रहे थे, उनका ध्यान रखिए। पिताजी कैसे खांस रहे? क्या हो गया? अभी मरा ना हूँ, जिंदा ही हूँ। आई नवे खाल चाल पूछने वाली, जा अपना काम कर ले। गाड़ी तो खड़ी है, सेठ जी भी यहीं होंगे, इनसे कुछ पैसे मांग लेता हूँ, वो बाद में लग जाएंगे। हेलो भाई। भैया सेठ जी हैं यहाँ पे? मैं सेठ जी इतना आया तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, बाहर गए? हाँ जी। ठीक है भैया। अब कैसे होएगी, चल घर ही चलता हूँ। अरे भाई साहब कैसे गिर गए आप? तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा। आराम से भाई साहब। शुक्रिया भाई साहब। ओके भाई साहब, आपके पैर में चोट लग गई, आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आपको मैं घर छोड़ दूं? नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा। चले जाओगे? ठीक है, नहीं अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो फिर भी छोड़ दूंगा। नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, शुक्रिया। ठीक है साहब। ये भगवान कैसी परीक्षा लेगा तू। सीमा, सीमा, सीमा। हाँ जी, आ गए आप? क्या हुआ जी, तुम रो क्यों रहे हो? सीमा, सेठ जी फैक्ट्री में ना मिले, पैसों का कोई इंतजाम ना हुआ। विशाल, तुम परेशान ना हो, भगवान हमें जिस हाल में रखेगा हम उस हाल में रह लेंगे। सुनो, पिताजी की हालत मुझे ठीक ना लग रही, एक बार तुम जाके देख लो। मैंने तो कई बार दवाई की कहती, बाबूजी दवाई खा लो, मुझ पर तो गुस्सा कर रहे हैं। तुम जाके देख लो एक बार। अच्छा चल, पहले पिताजी को देख ले। यार प्रभु। पिताजी, 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 कैसे परेशान से हो रहे? दवाई ना ली? मैं ले लूंगा, जब लेनी होगी। तू जा, ज्यादा परेशान ना हो। सीमा बता रही थी
उनने कई बार पूछ ली दवाई को, दवाई क्यों ना ली? ओ विशाल, तू उस नालायक सीमा का नाम ना ले मेरे आगे। तुमने तो मुझे कहीं उठने बैठने लायक ना छोड़ा। तुझे कोई फिर करके ना लाया, भगा के तो लाया है। पिताजी तुम उस बेचारी के पीछे पड़ जाओ, इतना तो ध्यान रखे है तुम्हारा। बेचारी बता रहा उसे नागिन को है। जिस दिन से बस घर में आई मुझे एक पल की शांति नहीं मिली। ऐसे तो तू है, अभी नालायक भी बहुआ सीमा है। बाबूजी, बेटी आपके भी है। मैंने कभी इस घर में अपने आप को बहू महसूस ना करा। सदा बेटी वाला भाव रखा है, लेकिन आपके अंदर कभी ममता ना जागती। मेरे मन में कभी ना तो ममता थी, ना है ना जागे। ठीक है, और मुझे ज्ञान का ज्यादा पाठ ना पढ़ाओ तुम। मेरी भलाई जाओ ना तो ये घर छोड़कर निकल जाओ। पिताजी तुम्हारे आगे पीछे कोई ना है, ये तो सोच लो। मैंने अपनी सोच ली, तुम दोनों अपना सोचो और आज ही निकल जाओ इस घर से। ठीक है पिताजी, हम आज ही चले जाएंगे। चल सीमा, बैग पैक कर ले, हमारा भी भगवान ही मालिक है। मम्मी आ गया मामा जी का घर। हाँ बेटा, आ गया मामा जी का घर। मम्मी एक बार बताओ, मामा अच्छे हैं, नाना अच्छे नहीं है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अच्छा ठीक। और घर जाके ना नाना जी के और मामा जी के पैर छू लेना। अच्छा तुम कहती हो तो नाना जी के छू लूंगा पैर। विशाल, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरा भी तो कोई नहीं है इस दुनिया में, और वैसे भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। सीमा बहुत हो गया अब पिताजी के ताने सुनते सुनते। मैंने तो सोचा था माँ के बाद में पिताजी सुधर जाएंगे, लेकिन पिताजी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। पिताजी ने खुद को और हमें बर्बाद करने की कसम खा ली। तू चल यहाँ से, हम कहीं भी जाएंगे, मंदिर के सामने बैठ के भीख मांग लेंगे। सुनो विशाल, एक बार और पिताजी से बात कर लेते हैं। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, चल। सीमा, पिताजी बैठे, लास्ट बार उनके पैर छू ले। पिताजी हम जा रहे हैं। अब कोई जरूरत ना मेरे पैर छूने की, मेरा मन ना आशीर्वाद देने का ना मैं देने का। पिताजी तुम आशीर्वाद दो या मत दो, लेकिन आज के बाद हम दोनों की परछाई तुम्हारे जीवन में नजर ना आने की। विशाल भैया, आप जा कहाँ रहे हो? ये वॉकर क्यों पकड़ रखा है? बस बबीता, अब मत रोक हमें, जो हमारी किस्मत होगी हम चले जाएंगे। पिताजी हुआ क्या है? आपने तो मुझे फोन पे भी नहीं बताया। मम्मी मामा के पैर में क्या हो गया? बबीता, अब इन दोनों से मेरा कोई वास्ता ना है, ना कोई रिश्ता है। पिताजी आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? सीमा भाभी को तो तुम अपना नहीं मानते, कम से कम विशाल भैया तो अपना खून है। अगर ये मेरा खून होता ना, आज एक बहुत बड़ा अफसर होता, कहीं कुछ बनकर दिखाता मुझे। एक बाप के भी कुछ सपने हुए, ऐसा ना नहीं फिरे। पिताजी इतनी बड़ी दुनिया है, क्या सबके बच्चे ऑफिसर हैं? पिताजी आपका भगवान के ऊपर से कैसे विश्वास उठ गया? किसी के माँ बाप बच्चों के नसीब का खाते हैं, किसी के बच्चे माँ बाप का नसीब का खाते हैं। जैसे संसार में सबकी सूरत अलग अलग होती है ना, वैसे किस्मत भी अलग अलग होती है। बबीता बहन, आप पिताजी को समझाना बेकार है। फौज की नौकरी कर करके इनके दिमाग में डिसिप्लिन बैठ गया।
इन्हें घर परिवार से, बच्चों के दुख सुख से इन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या दीदी, 5 उंगली बराबर होती है क्या? मैंने भी अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। सोचा था शादी के बाद ससुर के रूप में पिताजी की सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है पिताजी की सेवा मेरे सौभाग्य में नहीं है। पिताजी तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, पेंशन भी आ रही है, कहाँ लेके जाओगे इतना? ये बच्चों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? पिताजी तुमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं जो आंधी तूफान में भी अपने बच्चों का घोंसला बना देते हैं। बस बस कर बेटी बबीता, बस रहने दो और ना बोल रहे। और पिताजी ये बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मुझसे मेरे भाई को राखी बांधने का अधिकार छीन नहीं सकते। बस कर बेटी बबीता, बस कर। मैं कितना भागा बाप हूँ, अपने झूठे अभिमान और शान के लिए अपने बच्चों से नफरत पाल बैठा। बस मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, भगवान तो साथ मुझे माफ ना करे। अगर तुमने माफ कर दिया तो मैं समझूंगा भगवान को मुंह दिखाने लायक हो गया। पिताजी मैं मानता हूँ मैं आपके इच्छानुसार आपका नाम रोशन नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपका सिर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बस अब और मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चों, हैं? चलो चलो घर में चलो अंदर, अब हम सारे मिलके एक साथ रहेंगे प्यार से इस घर में, आराम से।